हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवीज़न कैसे परफॉर्म होती है असेंबली लैंग्वेज में। तो ये सिमिलर है जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, तो डिवीज़न भी सिमिलर तरीके से होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिवीज़न के कुछ बेसिक फैक्टर्स होता है, उस पर बात करेंगे कि यहाँ पे हो रही है दो नंबर्स की डिवीज़न। 65 जो है उसे डिवाइड कर रहा है 5। तो जो डिवाइड कर रहा होता है उसे कहते हैं डिवाइज़र, और जो डिवाइड हो रहा होता है उसे कहते हैं डिवाइडेंड। और जब डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर तो आखिर में जो वैल्यू बचती है उसे कहते हैं रिमाइंडर। इस वक्त परफेक्टली डिवाइड हुआ है इसलिए रिमाइंडर ज़ीरो है। तो इसके अलावा जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो ये जो वैल्यू आई है 13, ये हमारा बन जाता है कोशेंट। उसके अलावा हम 65 डिवाइडेड बाय 5 को इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में जो अबव वैल्यू होती है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताई है क्योंकि डिवाइड एंड डिवाइज़र ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम बाज़ दफ़ा अपने कोड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड एंड डिवाइज़र ये क्या चीज़ है। तो मैंने अपने कोड में जो कमेंट्स लिखी है उसमें मैंने ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाला जो नंबर है उसे न्यूमिनेटर कह के मुखातिब किया है, और जो नीचे वाला नंबर है उसे मैंने डिनोमिनेटर लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आइए इसका कोड देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें क्लैरिफाई करनी है जो कि ये हैं। तो अगर हम सिंपली डिवीज़न परफॉर्म करें तो मल्टीप्लाई की तरह ही ए एक्स तो लाजमी है, यानी पहले नंबर को हमें जो न्यूमिनेटर होता है उसे हमें लाजमी ए एक्स में रखना होगा। और जो हमारा डिवाइड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू, उसे हमें किसी दूसरे रजिस्टर में रखना होगा जो कि बी एल सी एल या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू जाएगी वो किस में जाएगी, आधी ए एच में जाएगी। ओ सॉरी, डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ए एच और ए एल का काम होगा। ए एच में क्या जाएगा, रिमाइंडर, जो कि हमने अभी देखा कि आखिर में जो वैल्यू बचती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो सेव होगा ए एच में। और उसके अलावा जो हमारा कोशेंट होगा, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है कि हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर को, तो वो सेव होगा ए एल में। तो ये बात याद रखनी है कि कौन सी चीज़ किस में सेव होगी, यानी रिमाइंडर ए एच में और कोशेंट ए एल में। उसके अलावा एक और बात यह है कि अगर हम दोनों 16 बिट के लें, यानी यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पे बी एक्स है, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ इन दोनों के बीच जाएगी। यानी डी एक्स में जो होगा आपका पूरा चले जाएगा कोशेंट, और ए एक्स में आपका पूरा चले जाएगा रिमाइंडर। फ़िलहाल हम इस तरह की डिवीज़न की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना काम सिंपल रखेंगे और हम इस डिवीज़न की बात करेंगे। और जहाँ तक नॉर्मल डिवीज़न की बात है तो हम इस डिवीज़न से अपना सारा काम कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इसका कोड। तो आइए देखते हैं इसका कोड। ये कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि मल्टीप्लाई से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और अपना टाइम बचाएंगे और समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसमें जो एडिशनल प्रोसीजर मैंने ऐड किया है वो न्यू लाइन का है, जिसका जिक्र काफ़ी दफ़ा हो चुका है। इसका काम यह है कि ये अगली लाइन पे ले आएगा कोड को। तो अब बात करते हैं अपने रियल कोड की। तो पहला जो काम है वो हम कर रहे हैं सेट इनपुट, यानी हम इनपुट पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि जो पहली वैल्यू होगी हमारी 16 होगी और दूसरी वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 होगी। फिर हम इसको कर देंगे डिवाइड। डिवाइड में वही हम बी एल दे रहे हैं क्योंकि ये वाला रजिस्टर ए एक्स तो लाजमी होता है, यानी इसमें तो हमें अपनी पहली वैल्यू डालनी होगी, यानी न्यूमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो हमें इसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो हमें
बी एल में डालनी पड़ेगी। तो ये तो लाजमी है, यानी बी एल लाजमी नहीं है, बी एल की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाएगी बात हमारी कि हम इसको स्टोर करवा रहे हैं क्या चीज़ कहाँ स्टोर करवा रहे हैं कि जब डिवाइड हो गया तो मैंने बताया था ए एच में जाता है रिमाइंडर और ए एल में जाता है कोशेंट। तो हम इसको सी एक्स रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हैं, रिमाइंडर को सी एच वर्जन में स्टोर करवा रहे हैं और कोशेंट को हम सी एल में स्टोर करवा रहे हैं। उसकी वजह वही है कि अभी हम ए एच से ए एच को चेंज करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए हम इसे एक सेफ़ रजिस्टर में जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा वहाँ स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ हमने इसको स्टोर करवा दिया। अब आएगी बारी प्रिंट द कोशेंट, यानी कोशेंट को प्रिंट कर दो। और जो कहाँ पर है कोशेंट, सी एल के अंदर है और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया। पहले सी एल की वैल्यू डाली डी एल में, उसके बाद उसमें 48 ऐड कर दिया ताकि एस का वाला फैक्टर ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको ए एच में 2 डाला और इसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद न्यू लाइन को कॉल कर लिया। अब हमारी बारी आ जाती है प्रिंट द रिमाइंडर, और रिमाइंडर कहाँ स्टोर है, सी एच में स्टोर है। तो सी एच को डालेंगे डी एल में, वही 48 ऐड करेंगे और प्रिंट करवा देंगे और इस तरह हमारा प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म। तो बस इतना ही हमारा प्रोग्राम है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे तो हमने प्री डिफाइन वैल्यू दी है पहले से, लेकिन अगर हम यूज़र से लेंगे तो क्या करेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम यूज़र से लेंगे तो थोड़ी हमें कोडिंग हमें उसके लिए करनी पड़ेगी, थोड़ी हेरा फेरी हमें करनी पड़ेगी, यानी इतना आसानी से नहीं हो जाएगा कि सिर्फ नंबर दे दिया और काम हो गया। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम न्यूमिनेटर की इनपुट ले रहे हैं। न्यूमिनेटर की इनपुट लेने के लिए सिंपल तरीके से वही ए एच कॉमा 1 इंटरप्ट 21H, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी हमने किया था 48 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यूज़र अगर 1 देगा तो वो स्टोर करेगा 49, जबकि मुझे और डिवाइड करते हुए वो 49 को ही डिवाइड करेगा, तो ये हमारे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ ताकि वो सही नंबर को डिवाइड करे। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि न्यूमिनेटर को स्टोर करवाया है यहाँ पे मैंने सी एल में, ठीक है, एक चीज़ सी एल में स्टोर करवा दी। उसके बाद न्यू लाइन की है और यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर का काम ख़त्म हो गया। अब क्या किया है, डिनोमिनेटर का इनपुट, डिनोमिनेटर के इनपुट के लिए क्या किया है, वही सेम तरीका कि ए एच कॉमा 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48, और डिनोमिनेटर को मैंने स्टोर करवाया है कहाँ पे, डी एल में, यानी न्यूमिनेटर सी एल में है और डिनोमिनेटर डी एल में है। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। अब ए एच को मैंने ज़ीरो करवा दिया, वही सेम फैक्टर कि जब डिवीज़न होगा तो ए एक्स पूरा डिवाइड होगा, तो ए एच में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए वरना मसला हो जाएगा, तो ए एच को खाली होना चाहिए, असली जो डिवीज़न है वो ए एल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ए एच को ज़ीरो कर दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर को मैंने कहाँ स्टोर कराया था, सी एल में, उसको मैंने डलवा दिया ए एल में, और डिनोमिनेटर को कहाँ स्टोर कराया था मैंने, डी एल में, तो यहाँ पे मैंने डी एल को किस में डलवा दिया, बी एल में। उसके बाद डिवाइड बी एल। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा हम ए एल रजिस्टर में डालेंगे, यानी क्योंकि ए एक्स में होना चाहिए, न्यूमिनेटर जो होता है वो हमेशा ए एक्स रजिस्टर में होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको ज़ीरो किया है और ए एल में सी एल को डलवाया है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमेशा दूसरे रजिस्टर में होना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बी एल इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर को बी एल में डलवाया है। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को बी एल में डलवाया है। तो ये चीज़ें लाजमी हैं, यानी न्यूमिनेटर जो है वो हमेशा ए एक्स में आएगा और डिनोमिनेटर अगले वाले रजिस्टर में आएगा। तो ये बात हो गई
कॉल न्यू लाइन कर दिया, उसके बाद वही हमने डिवाइड कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बाकी क्या है, वही CX रजिस्टर में हम दोनों वैल्यूज़ डलवा रहे हैं डिवीज़न के बाद, यानी AH में जो रिमाइंडर आया है उसको हम CH में सेफली स्टोर कर रहे हैं ताकि वैल्यू डिस्टर्ब नहीं हो, और जो हमारा AL में कोशेंट आया है उसको हम CL में स्टोर करवा रहे हैं। अब उसके बाद वही चीज़ प्रिंट करवा देंगे 48 ऐड करके ताकि एस का वैल्यू सही से प्रिंट हो जाए। उसके बाद न्यू लाइन किया है, उसके बाद वही रिमाइंडर को उसी तरीके से प्रिंट करवाया है और नीचे यही सेम न्यू लाइन का प्रोसीजर। तो ये हो गया आपका डिवीज़न का प्रोग्राम। इसे बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि अगर एक वैल्यू भी इधर उधर हुई, यानी अगर आप सब्ट्रैक्ट करना भूल गए यहाँ पे, या यहाँ पे ऐड करवाना भूल गए, या ये इस बात को ले लें कि आप यहाँ पे डिनोमिनेटर आपने ऊपर वाले में सेव करवा दिया, यानी आपने डिनोमिनेटर को अगर न्यूमिनेटर से यानी उल्टा डिवाइड करवा दिया तो भी आंसर गलत आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने एक एक स्टेप को हाईलाइट करके इस तरह कलर्स के साथ इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन रखी है ताकि एक एक स्टेप को सही से बता सकूं। अच्छा, अब इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ मैं मैथम खोलूँगा, और लिंक करवाएंगे, बल्कि OBJ और डिवीज़न 1 देख लेते हैं कि डिवीज़न 1 में क्या था। डिवीज़न 1 में हमने इनपुट रखा था 16 और 5। तो 5 जब डिवाइड करेगा 16 से तो 5 3 होते हैं 15। तो ये देख रहे हैं आप, 3 आ गया कोशेंट, और 5 3 15, लेकिन 1 बच जाएगा तो वो ये आ गया रिमाइंडर, यानी हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब उसके बाद डिवीज़न 2 की बारी आती है, तो मैथम कर देंगे डिवीज़न 2 को .asm और लिंक .obj और अब डिवीज़न 2। तो इस डिवीज़न के लिए हम पहला नंबर ले लेते हैं 8 और दूसरा ले लेते हैं 4। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 2 8, यानी ये कोशेंट सही आया है, और क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड हो सकता है, 8 को 4 परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, इसलिए रिमाइंडर 0 आया है। तो ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको डिवीज़न 2 दोबारा से बता देता हूँ सुपर फास्ट, कि यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर लिया है और एस का वैल्यू के लिए सब्ट्रैक्ट हमने सही से करवा दिया। उसके बाद न्यूमिनेटर को स्टोर करवाया है CL में, उसके बाद डिनोमिनेटर का सेम तरीके से इनपुट ले लिया और डिनोमिनेटर स्टोर करवाया है DL में। अब उसके बाद क्या किया है कि AH को 0 करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे AX को डिवाइड करते हैं, इसलिए AH को 0 होना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो पहला हमारा न्यूमिनेटर था उसको AL में लाजमी रखवाना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर को BL में लाजमी रखवा, यानी दूसरा जो भी रजिस्टर होता है उसमें रखवाना ज़रूरी है। अब उसके बाद डिवाइड कर दिया और अपने रिमाइंडर और कोशेंट को सेफली स्टोर कर दिया CX रजिस्टर में। अब उसके बाद कोशेंट प्रिंट करवा दिया, लेकिन कोशेंट प्रिंट करवाते हुए वही चीज़ हमने ऐड 48 का ध्यान रखा है ताकि एस का वैल्यू सही प्रिंट हो, और सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी की है। और फिर ये न्यू लाइन का प्रोसीजर है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।